बड़े भाई मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में जिन साथियों तक आवाज पहुंच रही है, मुझे आपसे आग्रह है कि आप अपना स्थान ले लेंगे। व्यवस्थाओं में लगे हुए साथियों से आग्रह है, जो भी साथी खड़े हुए हैं उनसे एक बार अपील कर लेंगे कि वो अपना स्थान लेते जाए। जो भी नजदीक हो वो हमारे इस महायज्ञ में, पुरानी पेंशन बहाली महायज्ञ में अपना योगदान देना। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और पुरानी पेंशन लेकर अंकुर त्रिपाठी विमुक्त और शिखा पटेल आप जाकर के, और मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ करके करबद्ध गुजारिश है कि एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, आप लोग मंच के पास ही रहिए, मंच के पास ही रहिए, और आप सभी से गुजारिश है कि एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं उनसे अपने बाकी सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है मंच की इस आंदोलन की गरिमा को बनाए रखते हुए इस ऐतिहासिक और क्रांति पांडे जी रेलवे एम्प्लॉइज मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के साथियों के साथ पधार चुके हैं। चुलबुल पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे इन सभी साथियों का। चुलबुल पांडे जी से कहूंगा कि मैं सीधे मंच पर आए और मंच पर बैठे आगे। चुलबुल जी, बाकी सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है मंच की इस आंदोलन की गरिमा को बनाए रखते हुए इस ऐतिहासिक और क्रांति पांडे जी रेल मंजीत पटेल ने बहुत ज्यादा भारतवर्ष के कोने कोने से कोने कोने में जाकर इस महायुद्ध के लिए आपको मोटिवेट किया। ये केवल मंजीत पटेल और किसी इंडिविजुअल की इशू नहीं है, डिमांड नहीं है। ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। दोस्तों, पेंशन मिलने का क्या कारण है? पेंशन विहीनों पेंशन क्यों शुरू हुई? भारतवर्ष के अंदर बहाली का शोर अप्रैल 1957 से पहले पेंशन का प्रावधान नहीं था। उस समय के जो सरकार है उनके मन में आया जो भारतवर्ष की वर्किंग क्लास है तो बगैर वो युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक अपना सारा जीवन वर्किंग क्लास देश की सेवा के लिए देती है। अंत में जब ओल्ड एज में 60 साल में कर्मचारी आ जाता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस कारण भारतवर्ष के अंदर पेंशन का प्रचलन हुआ। उसको देखते हुए उस समय की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने संघर्ष करके भारतवर्ष के अंदर चाहे वो किसी भी वर्किंग क्लास का कर्मचारी है, ये पेंशन का प्रावधान किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस देश को आजादी मिली भारत के नागरिकों के लिए, ना कि आजादी केवल मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य और एमएलए के लिए मिली। अंग्रेजों के जमाने का जो संविधान बना हुआ है वो अपने लिए पहले सोचते थे, उसके अनुसार
जो ये देश के अपने आप को सेवक कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य और 6000 एमएलए जो इस भारतवर्ष के अंदर है, उन्होंने अपने लिए एक प्रावधान रखा हुआ है, कुछ बात दिखाते हैं। जंतर लेकिन जो इस वर्किंग क्लास है, और सबकी एक तो ही इस महान देश है के अच्छे कि पुरानी सही पेंशन सेवक को है, बहाल किया जाए, सच्चे सेवक है। पुरानी पेंशन बहाल इस की जाए। देश के ऊपर कभी भी कोई आपदा आए, आपको तरह तरह उनको दे दो। हम इस देश को, स्टेट को, केंद्र को, रेलवे को प्रोवाइड क्रिएट करके देंगे, उसमें से हम पेंशन देंगे। आपसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अर्न करके देते हैं, वर्किंग क्लास अर्न करके देती है। क्योंकि ये जो फार्मूला बनाया, मैं कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूं कि यूपीएस किसी भी हालत में बेनिफिशियल नहीं है। आप किसी की लिहाज से देख लीजिए, क्योंकि यूपीएस में, एनपीएस में, कोई एनपीएस में फिर भी रिटायरमेंट पे 60% आपको वापस मिलता था। यूपीएस में कुछ नहीं है। यूपीएस के अंदर अगर 25 साल आप सर्विस करते हो, 50 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो जाता है, तो आपको पेंशन 12 महीने की एवरेज पे देंगे। कब देंगे? वॉलंटियर रिटायरमेंट पे, जब आप रिटायर हो जाओगे। क्या एक गारंटी लेते हैं कि 25 साल की सर्विस के बाद 60 साल तक कर्मचारी एक देश का नागरिक जिंदा रह सकता है? इस देश के पास कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। विरोध करता हूं। जो ये पटेल यंग मैन, हम लोग तो बूढ़े आदमी हैं, ये यंग मैन है, इसका साथ मंजीत पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मध्य प्रदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। क्रांति भैया, उनको सीधे मंच पे लेकर के आए प्लीज। और जम्मू कश्मीर से मैं पेंशन बहाल करो। रफीक मलिक, आप सबों को, यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर हजरात बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी, उनके साथ बैठे हुए मुख्तलिफ स्टेटों के हमारे प्रेसिडेंट, और आप सभी जितने भी यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेटों से, यूटी से आए हुए मुलाजमिन हैं, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। रामलाल यादव, क्योंकि ये जो मंच है, संघर्ष करो। रामलाल यादव संघर्ष करो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब के मुतालिक कि डॉक्टर साहब वो एक लीडर है। जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन की बहाली की लड़ाई ये आवाज नहीं पहुंची थी। ये सबसे पहले लीडर नेशनल लेवल के हमारे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, जो उस गाठी में आए और वहां उन्होंने एक बड़ी कन्वेंशन में शमूलियत की, और तब से आज तक ये गाठी के सभी जितने भी मुलाजिम एनपीएस में है, वो इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तब तक हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ने वाले, और हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ये जितनी लीडरशिप यहाँ आपके सामने मंच पर बैठे हुए हैं, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अपने बातों से ऐलान नहीं करते कि मुलाजिमों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल हुई। आप यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि लीडर बैठे हुए हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। थैंक यू। चले आइए, जो स्थान इस तरफ मंच के बाईं ओर का स्थान जो रिक्त है, आप सबसे आगे आ जाएंगे। बनारस मंडल की टीम के साथियों से आग्रह है, बनारस मंडल की टीम के साथियों से आग्रह, कृपया मंच के बाईं ओर आ जाइए। शिवम शर्मा जी, कृपया मंच के जो पीछे जो लोग खड़े हैं, जो और लोग हैं, आए, उनसे कहीं तेजी से मंच की ओर आए और अपना स्थान लें। वाराणसी की टीम, अंकर जी, ये वाराणसी के लोगों का जोश है,
जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वो उसी काशी के लाल है। एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की जय। भारत माता की मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप सभी साथी अगर बैठे बैठे अपने पीछे देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिखाई देता जाएगा और ये सैलाब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये आज ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं इसकी एक ही आवाज है, पेंशन। फिर हमारी एक ही आवाज है, पेंशन। फिर हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। और इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं मानते, हम मानते हैं पुरानी पेंशन। पेंशन बहाल होनी चाहिए, हर स्थिति में बहाल होनी चाहिए। और ये हमारे ये आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। मैं सदैव से ये बात कहता रहा हूँ, जो सरकारें जन आवाज नहीं सुनती उन सरकारों का भाषण लाल किला भी बार बार नहीं सुनता है। जिन्होंने हमारे जन सरकारों ने जन आवाज को आवाज दी है उनके लिए ही लाल किला, उनके लिए इस भारत के लिए हमेशा रहा है। मैं सभी साथियों से जो कि हमारे पूर्वोत्तर का सबसे सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, वहां से भी हमारा प्रतिनिधित्व है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए फिर ठाकुर जी का, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेडगेवार जो नर्सेज यूनियन है, सुधीर जी और मनीष जी के नेतृत्व में। सुधीर जी और मनीष जी से अनुरोध है किसी का मंच पर आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंजीत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो ले रहे पेंशन, हमको दे रहे पेंशन। मंजीत जी संघर्ष। हम लोग उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त मोर्चा बनाने का काम किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में हर जिलों में, हर मंडलों में रैली कर हजारों हजार कर्मचारियों ने रैलियां कर संयुक्त मोर्चा का जो रैली थी उसको पीएम के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया। उसके बाद हम लोगों का एक नेता मिला जो क्रांति सिंह आज चतुर्श्रेणी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के पुरानी पेंशन बहाली के संयुक्त मोर्चा के संयोजक है। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार लड़ाकू दिल्ली में है, उसका नाम है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। हम लोगों ने निर्णय लिया, सभी साथियों की बैठक हुई, हम लोगों ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जो संयुक्त मोर्चा है आज उस डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं भारत में और पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के साथियों से हाथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में का जो संगठन है उससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर सावधान नहीं रहना, सावधान हो जाइए और पूरी ताकत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा का संयोजक होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पूरा मोर्चा डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में हम लड़ने का काम करेंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, अगला चुनाव होने जा रहा उत्तर प्रदेश में 27 में, मैं कहना चाहता हूं मनजीत सिंह पटेल जी से कि हम लोग की पुरानी पेंशन जो ईपीएस में है, ईपीएस है